आपकी साढ़े साती का मध्य चरण प्रारंभ हो चुका है और पहले चरण की कठिनाइयों से अब आपको राहत मिलने लगेगी। शनिदेव जो आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आगामी महीनों में आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। हालांकि साढ़े साथी का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी। यह बात हमने पहले भी कही थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि 29 मार्च को शनिदेव ने जब राशि परिवर्तन किया और आपकी राशि में आए, तो वह राहु के दुष्प्रभाव के कारण पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए। आपकी राशि में इस समय गुरु, राहु और शनि की युति बनी हुई है, जो कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। लेकिन यह यकीन रखिए कि समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी। आपकी राशि में शनिदेव राहु के प्रभाव में आकर अपनी पूर्ण सकारात्मकता प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। राहु जैसे क्रूर ग्रह की उपस्थिति से शनि की शुभ फल देने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे कई लोगों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां गलत नहीं होती। वे ग्रहों की स्थिति, समय की परिस्थितियों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर प्रभाव दिखाती हैं। वर्तमान में राहु आपके मन को भ्रमित कर रहा है, जिससे स्पष्ट विचारों का अभाव महसूस हो सकता है। यह युति आपके फैसलों में असमंजस पैदा कर रही है, जिससे आप यह तय करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि किस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन याद रखें, हर चुनौती अस्थायी होती है और धैर्य व सही दृष्टिकोण से समाधान अवश्य मिलता है। आपका मन इस समय अस्थिर हो सकता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कभी गलत फैसले, कभी गलत दिशा, तो कभी गलत लोगों के संपर्क में आकर समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में आपके प्रयास भी असफल हो रहे हैं और सही मार्गदर्शन की कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण है आपकी राशि में शनि और राहु की पाप युति। हालांकि एक बड़ी सकारात्मक बात यह है कि 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही शनिदेव इस पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और तब वे अपनी पूरी क्षमता से आपको सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होंगे। यह बदलाव आपके जीवन में नई ऊर्जा और अवसरों का संचार करेगा। चलिए, शनिदेव के विषय में यह तो साफ हुआ, गुरुदेव आपको शुभ फल क्यों नहीं दे रहे? इसका कारण उनकी वर्तमान स्थिति और शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, जो गुरु के प्रभाव को बाधित कर रही है। गुरु, जो आपकी राशि और लग्न के स्वामी हैं, स्वभाव से अत्यंत शुभ और मार्गदर्शक ग्रह हैं। वे जीवन में नए रास्ते खोलने और हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि उनके शुभ फलों में अड़चन डाल रही है। स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब राहु शनि के प्रभाव को बाधित करता है। यही वजह है कि आपको इन ग्रहों के सहयोग का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मई महीने में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जो एक अत्यंत शुभ स्थिति होगी। यह बदलाव आपके जीवन में सकारात्मकता, स्थिरता और नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी राशि और लग्न के स्वामी, जो अब तक पाप प्रभाव में थे, धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। 14 मई को गुरुदेव पाप मुक्त हो जाएंगे और 18 मई को शनिदेव भी इस प्रभाव से बाहर आकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। ये दोनों ग्रह अब अपनी पूरी शक्ति के साथ आपको शुभ परिणाम देंगे। शनिदेव, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, भौतिक दृष्टि से यह स्थिति अत्यंत लाभकारी बनेगी। हालांकि साढ़े साती के प्रभाव में शनिदेव कुछ चुनौतियां और बाधाएं भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो 2.5 साल तक आपकी परीक्षा लेंगी। फिर भी शनि के पाप मुक्त होने के बाद वे आपके लिए स्थिरता, लाभ और प्रगति के अवसर लेकर आएंगे। अब समय है इन ग्रहों के शुभ प्रभावों का स्वागत करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने का। यह समय आपके लिए आर्थिक और भौतिक दृष्टि से बेहद अनुकूल बन सकता है। शनिदेव, जो लाभ स्थान के स्वामी हैं, जब त्रिकोण स्थान में आते हैं, तो यह एक शक्तिशाली धन योग, लाभ योग और इच्छा पूर्ति का योग निर्मित करता है। इसका अर्थ है कि आपके सपनों को साकार करने,
प्रगति के नए अवसर प्राप्त करने और स्थिर आय के द्वार खोलने का यह एक उत्तम समय हो सकता है। इस स्थिति में आपको सही दिशा, स्पष्ट मार्गदर्शन और अपने कार्यों में सफलता का अनुभव होगा। शनिदेव साढ़े साथी के बावजूद आपको अद्भुत लाभ देने में सक्षम है, लेकिन यह तभी तक संभव है जब वे पाप मुक्त रहेंगे। अब सवाल उठता है, क्या शनिदेव फिर से पाप प्रभाव में आ सकते हैं? राहु केतु की दृष्टि से यह खतरा फिलहाल नहीं है, क्योंकि केतु के साथ उनका मिलन वर्षों बाद ही संभव होगा। अतः यह समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जब मंगल या सूर्य शनि के साथ दृष्टि या युति का संबंध बनाएंगे तो थोड़ी बहुत चुनौतियां जरूर सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल की बात करें तो 18 मई के बाद आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी समय शुरू हो रहा है। यह समय आपकी उम्मीदों को साकार करने का है। चाहे आप एक छात्र हों जो अपनी पढ़ाई और मेहनत से अच्छे अंक या बेहतर रैंक की उम्मीद कर रहा हो, या कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहा हो जिसे सफलता की आस हो, यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह प्रमोशन या करियर में प्रगति का समय हो सकता है। वहीं व्यापारी अपने व्यवसाय के टर्नओवर और मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि देख सकते हैं। आपकी मेहनत और प्रयास अब रंग लाने वाले हैं और यह अवधि आपके लक्ष्यों को पाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। 18 मई के बाद आपके लिए शनिदेव एक बेहद शुभ स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि वे अब पाप प्रभाव से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा में आ गए हैं। उनकी इस शुभ स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं शुक्रदेव, जो उनके परम मित्र और एक अत्यंत लाभकारी ग्रह हैं। हालांकि वर्तमान में शुक्र राहु के प्रभाव में है, लेकिन 18 मई के बाद वे भी अपनी ऊर्जा शनिदेव को प्रदान करेंगे, जिससे यह युति और भी शक्तिशाली और लाभकारी हो जाएगी। हालांकि शनि के प्रभाव से आप कुछ खर्चीले विचारों या योजनाओं पर भी काम करेंगे। इसे साढ़े साथी का एक नकारात्मक पहलू मान सकते हैं, जिसमें अपने व्यक्तित्व, व्यापार, उपलब्धियों या सपनों को पूरा करने के लिए धन का निवेश करना आवश्यक होगा। यह खर्च आपकी प्रगति और सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा, इसलिए इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। आपके सपने साकार होने का यह समय है, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव के स्वामी हैं और साढ़े साथी के प्रभाव से आपको नई दिशा दे रहे हैं। साढ़े साथी के दौरान थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, खासकर धन खर्च को लेकर, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसी के साथ आय और प्रगति के अवसर भी आपके सामने आएंगे। आपके लक्ष्य पूरे होंगे, इच्छाएं साकार होंगी और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यह समय न केवल लाभकारी है, बल्कि आपके आत्मनिरीक्षण का भी है। साढ़े साथी आपकी आदतों पर गहराई से प्रभाव डाल सकती है, खासकर उन आदतों पर जो अवचेतन मन का हिस्सा हैं, जैसे गुस्सा, जल्दी चिढ़ जाना या अनावश्यक प्रतिक्रिया देना। यह समय है इन आदतों को पहचानने और उन्हें सुधारने का। शनिदेव आपको इन चुनौतियों के माध्यम से सिखा रहे हैं कि कैसे संयम और धैर्य के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ा जाए। आपकी आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, इस समय आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालेंगी और आपकी पहचान का हिस्सा बनेंगी। अवचेतन मन से संचालित होकर की गई आदत आधारित क्रियाएं, जैसे आवेग में किया गया कोई काम या बुरी लतों में उलझना, आपकी छवि को आकार देंगी। अब बात करें गुरुदेव की, जो आपके लग्न और राशि के स्वामी होकर चौथे भाव में आ गए हैं और पाप प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। 14 मई के बाद गुरुदेव आपके लिए घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी और समृद्धि के दरवाजे खोलने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई विचार है, जैसे अपना घर बनवाना, घर का नवीनीकरण करना, नई प्रॉपर्टी खरीदना या लग्जरी घर बनाना, तो यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। गुरुदेव इस समय आपके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, खासकर अगर बात घर, वाहन या प्रॉपर्टी की हो। यदि घर की तलाश है तो गुरु आपको उस दिशा में मदद करेंगे, और यदि वाहन की जरूरत है तो उसमें भी सुख मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी जीवन शैली को और भी आरामदायक बनाना चाहते हैं, तो इस समय आप उन चीजों की ओर बढ़ेंगे जो आपके कंफर्ट और लग्जरी से जुड़ी हों। इस एक साल के दौरान गुरुदेव आपको भरपूर सुख देंगे, चाहे वह घर हो, वाहन हो या अन्य किसी आरामदायक चीज की तलाश हो। साथ ही आपके करियर
या कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, यानी आपके काम करने की दिशा पर। हर इंसान किसी न किसी रूप में कर्म करता है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, घर में परिवार संभालना हो या शिक्षा प्राप्त करना हो। सभी के लिए यह समय अपने प्रयासों में सफलता और वृद्धि पाने का है। गुरुदेव इस समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, खासकर आपके करियर और सामाजिक स्थिति में। वह न केवल आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, बल्कि आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे। भले ही लोग कहें कि 7.5 के कारण आपकी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन हकीकत में इस 1 साल में गुरुदेव आपकी स्थिति को ऊंचा उठाएंगे। आप कहीं से भी मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और यह समय आपके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रमोशन या नई सफलता की राह खोलने वाला हो सकता है। आपका करियर, चाहे नौकरी हो या व्यापार, फल फूल सकता है। इस दौरान राहु और केतु का प्रभाव भी नजर आएगा, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि इन ग्रहों पर रहेगी। राहु आपकी राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में प्रवेश करेगा, जबकि केतु 6ठे भाव में होगा, लेकिन गुरु की नजर से इनका प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव राहु को देख रहे हैं। राहु जब 12वें भाव में जाएगा तो उसे अब कोई बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न करने दी जाएगी। दरअसल गुरुदेव की दृष्टि राहु पर है, जैसे एक सख्त शिक्षक अपने शरारती छात्र पर ध्यान रखता है। राहु, जो खुद एक शरारती ग्रह है, अब गुरु की नजरों में रहेगा और गुरु उसे अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस समय राहु का नकारात्मक असर कम हो जाएगा, खासकर जब बात विदेश में रहने वालों की हो। विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, जिनकी जिंदगी अलग संस्कृति, भाषा और वातावरण में बसी हुई है, उनके लिए गुरु की दृष्टि एक नई दिशा और विकास लेकर आएगी। विशेषकर विदेशों में रहने वालों को तो जबरदस्त प्रगति मिलेगी, क्योंकि राहु जो विदेशों से जुड़ा है पर गुरु की निगाह है। इस समय राहु को अपने शरारती कार्यों से बाज आने का संकेत मिलेगा और वह सकारात्मक प्रभाव डालने लगेगा, जिससे विदेश में रहने वालों के लिए ये समय बहुत लाभकारी साबित होगा। विदेश में आपका काम, स्टेटस और पोजीशन अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि गुरु और राहु दोनों मिलकर आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस समय में आपकी वैल्यू और कार्यक्षमता में इजाफा होगा। यह एक शानदार स्थिति है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। मई 2026 के बाद जब गुरु राशि परिवर्तन करेगा, तब राहु को गुरु की नियंत्रण शक्ति नहीं मिलेगी और तब राहु अपनी शरारतें करने लगेगा। उस समय 6 महीने तक राहु का प्रभाव काफी नकारात्मक होगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने जन्म स्थान या मातृभाषा वाले इलाके में रहते हैं, क्योंकि राहु वहां और भी समस्याएं उत्पन्न करेगा। हालांकि फिलहाल के 1 साल के लिए यह समय बहुत लाभकारी है। अब बात करें केतु की। जब केतु 6ठे भाव में आएगा तो यह नौकरी या सहकर्मियों के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं पैदा करेगा, बल्कि यह आपको अपने सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करेगा। अगर आप व्यापार करते हैं और आपके कर्मचारी आपकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर आप नौकरी में हैं और आपके सहकर्मी आपकी मदद नहीं कर रहे, तो यह समस्या केतु के प्रभाव से हो सकती है। लेकिन यहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से केतु को भी नियंत्रित किया जा रहा है। गुरु की स्थिति शुभ है और उनका उद्देश्य हमेशा आपको प्रगति, सफलता और तरक्की दिलाना होता है। जब केतु 6ठे भाव में गोचर करता है तो गुरु की राशि में होता है, और इस स्थिति में गुरु की सकारात्मक दृष्टि के कारण केतु आपके काम में रुकावट नहीं डाल पाएगा। इसके चलते 1 साल तक राहु और केतु दोनों गुरु के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हालांकि 7.5 के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताएं और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब तक शनि पाप प्रभाव में नहीं थे, तब तक 7.5 का असर थोड़ा नकारात्मक महसूस हो सकता था, लेकिन अब 18 मई के बाद यह प्रभाव आपके लिए शुभ दिशा में मुड़ने वाला है। दरअसल आपके लिए नए साल की शुरुआत अब से हो रही है। जनवरी 2025 से तो नया साल चला आ रहा था, वहीं हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्च में नवरात्रि के समय से
नए साल की शुरुआत हुई थी, लेकिन ग्रहों की बदलती स्थिति और नए परिवर्तनों से आपके लिए जो शुभ परिस्थितियां और योग बन रहे हैं, वह सच में इस साल की असली शुरुआत है। 2025 का जो सही मायने में असर आपको अब महसूस होने वाला है, वह बहुत ही सकारात्मक और फलदायक होगा।